नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी आरक्षण पर मचे रण को लेकर। जी हां, एससी और एसटी आरक्षण पर रण छिड़ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एससी एसटी के आरक्षणों में सब कैटेगरी बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन इस सुझाव को लेकर दलित और आदिवासी संगठन नाराज हो गए हैं। वो सड़क पर उतर आए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने महज सुझाव दिया है, इसे लागू करना नहीं करना प्रदेश सरकारों के हाथ में है। तो फिर ये विरोध क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को विपक्षी दल और कुछ संगठन समझने में गलती कर रहे हैं या जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आरक्षण पर आर पार, सियासत भी जोरदार। आरक्षण से जुड़े पंजाब के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी को लेकर सब कैटेगरी बनाने का प्रदेश सरकारों को सुझाव क्या दिया, इस पर बवाल मच गया। आदिवासी दलित संगठनों समेत विपक्ष ने इस पर नाराजगी जाहिर कर दी, भारत बंद का आह्वान तक कर दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि कोर्ट ने तो महज सुझाव दिया था, फिर चाहे सरकारें इसे लागू करें या फिर नहीं, कोर्ट की तरफ से कोई आदेश तो नहीं आया। फिर ये कंफ्यूजन क्यों कि एससी एसटी का आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है? हालांकि बीजेपी का कहना है कि जैसी व्यवस्था आरक्षण को लेकर चली आ रही है वैसी ही रहेगी। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे माननीय न्यायालय के जजों का व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये कोई कोर्ट का निर्णय नहीं है, पर उस व्यक्तिगत ओपिनियन पे इतना बड़ा राजनीति लोगों ने किया और हमने कोशिश किया कि हम चौथे दिन प्रधानमंत्री जी से मिले। स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा कि क्रीमी लागू नहीं होगा और ये जो कुछ भी ये बंद अंद का आह्वान जो आज कर रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे बड़ी राजनीति है। जैसे ही सर्वोच्च अदालत का सुझाव आया, उसके बाद 9 अगस्त को एससी और एसटी समुदायों से आने वाले बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 100 सांसदों ने एससी एसटी आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर अवधारणा के सुझाव पर अपनी चिंता जताते हुए एक ज्ञापन दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे इस मुद्दे को हल करेंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। लिहाजा एनडीए सरकार डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है, इसलिए ये लागू नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी का किया धरा बताने में जुटी है। संघ के प्रमुख के आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरी तरफ आपके संसद सदस्य भाषण देंगे कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। तीसरी तरफ आपकी सरकार कहेगी कि समीक्षा के लिए परिस्थितियां बन रही हैं और चौथी तरफ यह अदालत का फैसला है। कोई आदमी की शंका क्यों ना करे, इसका जवाब बीजेपी दे। जिस सरकार की लगातार बदनीयती एक स्टेप से पैदा हो रही हैं, सामने आ रही हैं, तो उसके जो है सभी कामों पर लोग शंका करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुझाव में क्या कहा था वो जान लीजिए। राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है, ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है,
यानी आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारें सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए कानून बना सकती है, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी तरह की मनमानी कर सकती है और ना भेदभावपूर्ण फैसला ले सकती है। लेकिन इस सुझाव को विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन अपने तरह से भुनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका नादी टीवी में। तो एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट का, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का सफाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन, उसके बाद भी ये हंगामा क्यों बरपा है, वो भी इतने दिनों बाद? देखिए, तौर पर पिछले कुछ दिनों से भारत में कुछ लोग ये बराबर प्रयास कर रहे हैं, यह समय का शांति। उसका एक कारण आपने देखा होगा, 2-2.5 साल पहले कोरोना काल में लगभग पूरे दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई है, उनका आर्थिक विकास की दर वो गिरी है और भारत कहीं कहीं और आगे बढ़ा। तो इसको लेकर राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो भारत में सामाजिक शांति पैदा करना चाहती हैं। वो भारत में कुछ लोग अब ऐसे हो गए हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए समाज में टकराहट पैदा करना चाहते हैं। जाति को समाप्त करने की बात लगभग हर आदमी ने कही थी। गांधी जी ने कही, नेहरू जी ने कही, अंबेडकर जी ने कही, लोहिया जी ने कही, हर आदमी ने कही। लेकिन अब जो है कुछ राजनेता बिल्कुल जाति पर एकदम आता है कि जातिगत आरक्षण होना चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आगे ये सुझाव आया है, एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, और अगर आए ये सुझाव आया, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही शर्मा जी। अच्छा, मैं लौटूं आपके पास शर्मा जी। तो प्रभु जी देखिए भाई, क्या आवाज ठीक से? जी हाँ, बोलिए एक बार, मैं देख। अब आई क्या आपको मेरी आवाज ठीक से? जी, अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। मैं आऊँगा शर्मा जी आपके पास, हमारी टीम से कहता हूँ आपका वो तकनीकी जो दिक्कत है वो दूर करेगी। तो प्रभु जी, सारी चीज़ें क्लियर है, सरकार ने भी कर दिया, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि जो कोटे के अंदर कोटे की बात है उसको लेके कुछ भ्रांतियां जिसके कारण ये पूरा हंगामा मचा है? क्योंकि क्रीमी लेयर पर तो सरकार ने पक्ष साफ कर दिया है, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन कोटे के अंदर कोटे की जो बात है उसको लेके सारी दिक्कतें हैं, सारी भ्रांतियाँ, और इसलिए विवाद है और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। मनोज जी, जो आपने आखिरी बात कही वो बिल्कुल सही है कि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ये मामला नया नहीं है, करीब 60 साल से ही इन वंचित वर्गों के बीच से ये मांग उठ रही है कि कोटे के अंदर कोटा किया जाए, क्योंकि एक इन्हीं वर्गों के बीच का एक तबका ऐसा है जो या कुछ जातियां ऐसी हैं जो लगातार आरक्षण का लाभ लेती जा रही हैं, क्योंकि वो थोड़ी समृद्ध जातियां हैं, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे समृद्ध हैं, वो उसका आरक्षण का लाभ लेती जा रही हैं, और जो वंचित वर्ग है वो पीछे छूटता चला जा रहा है। तो करीब 60 साल से ये मामला चल रहा है। 1960 की बात करें तो तब से ये मामला लगातार चर्चा में है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने 1997 में इसको लागू करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये लगातार कई राज्यों में, यूपी सरकार ने 2006 में तो इसके लिए एक समिति भी बनाई थी उषा मेहरा के नेतृत्व में। तो लगातार ये मांग चलती रही, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, तेलंगाना की बात हो। तेलंगाना के जो पिछले मुख्यमंत्री थे केसीआर, उन्होंने केंद्र से उनने कहा था कि कोटे में कोटा किया जाए। उसके पहले जब आंध्र और तेलंगाना अलग अलग नहीं हुए थे तो वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जो थे उनने भी केंद्र को प्रस्ताव भेजा था इसी मसले को लेकर। तो चाहे बिहार की बात करें, बिहार में भी महादलितों की एक समिति बनी थी कि उनके लिए भी कोटे में कोटा किया जाए। तो ऐसी चीज़ें लगातार उठती रही हैं। सब जगह ये कहा गया है कि कुछ जातियाँ आरक्षण का पूरा लाभ ले लेती हैं और बाकी जातियाँ पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल। तो अब जो अभी मनोज जी, जो अभी आपने जो है, अभी हमने जब सुना अश्विनी वैष्णव को, केंद्रीय मंत्री को, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट का 1 तारीख को फैसला आया, या जिसको कहें कि सुझाव आया, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था अपने निर्णय में कि राज्य चाहें तो कोटे में कोटा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के एक जज ने, जो संविधान बेंच के एक जज ने, मिस्टर गवई ने ये बात कही, जस्टिस गवई ने, कि इसमें क्रीमी लेयर का भी प्रावधान के बारे में राज्य विचार कर सकते हैं, जैसे कि ओबीसी में किया गया। अभी हम अश्विनी वैष्णव जी को सुन रहे थे, उनने कहा
कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान में क्रीमी लेयर का आरक्षण में कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए हम उसको लागू नहीं करेंगे। उन्हें अपने इस बाइट में कम से कम 6 बार बाबा साहब का नाम लिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया था उसको लागू करेंगे, उससे टस से मस नहीं होंगे, उनकी मंशा ये थी। तो फिर ओबीसी का आरक्षण कैसे आया? बिल्कुल, ओबीसी के आरक्षण में मैं थोड़ा सा समय लूंगा मनोज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर कैसे आई? जो वंचित वर्ग है एससी एसटी का, उसको फायदा ना मिले, कुछ जाति के लोग ही आगे लेते चले जाएं। अभी ताजा गर्म मामला पूजा खेड़कर का है, उनके पिताजी आईएएस थे, बेटी ने जो गलत तरीके से जो है कोटे का लाभ लेके आईएएस क्लियर कर लिया, हालांकि अब उनको सर्विस उस समय विकलांग कोटा भी एक उन्होंने जी बहुत सारे कोटे का फायदा ले लिया। मध्य प्रदेश के कई उदाहरण ऐसे अधिकारियों के जिनके परिवार के लोग ही अधिकारी बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोटे का फायदा वो सक्षम है शिक्षा के स्तर पे, वो फायदा लेते जा रहे हैं। यदि हम कहें शेड्यूल के किसी गांव का बच्चा तैयारी करके यूपीएससी दे रहा है और ये है तो फायदा उसको मिलता है, यहाँ पर ये नुकसान है, इसलिए कोटे में कोटे की बात हुई। अब रही बात जो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, तो अश्विनी वैष्णव जी ने चूंकि 100 सांसद मिले थे प्रधानमंत्री से, उसके बाद 9 अगस्त को शाम को कैबिनेट की बैठक होती है, रात को अश्विनी वैष्णव जी ब्रीफिंग करते हैं। वो ये कहते हैं कि क्रीमी लेयर को हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये आरक्षण संविधान में नहीं है। अश्विनी वैष्णव जी कोटे में कोटे की बात नहीं करते हैं मनोज जी, सो याद कीजिए आप इसको, उन्होंने कोटे में कोटे का जिक्र नहीं किया। यहाँ बीजेपी की जो है थोड़ी सी शरारत, या कहें कि उनका जो भी शातिरपना है यहाँ पे दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में सिकंदराबाद की सभा में कहा था कि कोटे में कोटा का मैं समर्थन करूंगा, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। बाकी नेताओं की भी बात हुई। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं, एक जो एनडीए के हैं, एक यूपीए के हैं, कांग्रेस के, आंध्र और तेलंगाना, दोनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसको अपने राज्य में लागू करेंगे कोटे में कोटे को। उनने तो केवल बयान दिया था मनोज जी, पिछले शनिवार को हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है, जो चुनावी स्टेट है, हरियाणा की सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि एससी आयोग जो हरियाणा का है उसकी जो सिफारिश है कोटे में कोटे की, कि वंचितों को एससी वर्ग का 50% आरक्षण वंचित वर्ग को दिया जाए, उनका 20% कोटा है। तो ये जो है बीजेपी ने लीड ली उसमें। उसके बाद ये बवाल कटा जो आज हम देख रहे हैं। तो आप यदि जब क्लियर कर रहे हैं केंद्र सरकार की क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, तो वो भी तो कोटे में कोटा भी एक तरीके से क्रीमी लेयर के बिल्कुल बराबर ही माना जाएगा। आप एक चीज तो कहते हैं, उसको लेटरल एंट्री कह सकते हैं, जो आजकल बड़ा शब्द चल रहा है। एक चीज कहते हैं, दूसरे नहीं कहते हैं। आप लेटरल एंट्री में जो है एक सीट, जब संविधान में प्रावधान है कि 4 से ज्यादा पद होंगे तो ही आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। जब सिंगल पद डिक्लेयर है, वांट उसकी निकली हुई है, तो उसमें आरक्षण की मांग हुई तो आप उसको फैसले को वापस ले लेते पुनर्विचार करने के लिए कि इसमें आरक्षण का पैमाना लागू करेंगे। तो ये जो चुनावी राजनीति है इस देश की, जो प्रधानमंत्री कहते हैं या बीजेपी कहती है कि एक देश एक चुनाव हो जाए, तो शायद ये समस्या ना हो। जो बार बार चुनाव होते हैं, आपको अभी 2 राज्यों के चुनाव का दिख रहा है कि नुकसान हो जाएगा, तो आप अपने निर्णय से पीछे हटते चले जाते हैं। उसकी वजह से ये बवाल कट रहा है। पूरी की पूरी इसमें राजनीति है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो वाकई में वंचित वर्ग है, जिसको ज़रूरत है, उसको क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए, इसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं होना चाहिए, कोटे में कोटा क्यों नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को समझाना कोई नहीं चाहता है। सब राजनीति करना चाहते हैं। अब मजाक देखिए आप, इसमें सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन उस आंदोलन का सपोर्ट में है, इंडिया कांग्रेस खुलकर सपोर्ट कर रही है। देवेश सिंह नहीं आज सुबह, जो हालांकि कोविड पॉजिटिव है, घर में पड़े हुए हैं, लेकिन सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि हम इसका समर्थन करते हैं, हम विरोध में हैं इसके। एनडीए के जो सहयोगी हैं, जिनको आपने केंद्रीय मंत्री बना रखा है, वो भी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आंदोलन को हवा दे रहे हैं। तो फिर उन्हीं के शासित बिहार में सबसे ज्यादा असर है उसका। सरकार में जबकि कैबिनेट का तो कोई भी निर्णय होता है तो सामूहिक दायित्व होता है, उत्तरदायित्व सबका है, सबका। तो आप अपना घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस बात को, आपके मंत्री जो कैबिनेट का निर्णय हो रहा है उसको आप क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देश में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसको कि न तो सरकार न ही विपक्ष के नेता, क्योंकि सबको इसमें अपना सियासी फायदा दिख रहा है। सामने चुनाव खड़े हुए हैं, आप उसमें इसके बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे, मराठा आरक्षण वाले राज्य में, तो इसलिए आप जो है इसको मुद्दे को जो है इस तरीके से जनता को आग में जलने दीजिए, राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। जी शर्मा जी, देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहली बात तो ये है कि इस जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव जो दिया है, इसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो राज्य सरकारों को कहा हुआ है। और कोटे में कोटा, ये जो अभी कुछ चीजें राज्य सरकार सामने आ रहे हैं, इससे पहले बंगाल में अगर आप देखें, केरल में आप देखें,
तो केरल में रजाकारों के नाम पर कितने मुस्लिम समाज को उन्होंने आरक्षण दे रखा है। बंगाल में मछुआरों को उसमें एससी में मिलाकर के मछुआरों के मुसलमानों को जोड़ करके दे रखा है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारे राज्य पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उस पर तो कोई उंगली उठा नहीं रहा। लेकिन उठा करके और फिर अगर आंदोलन होना भी चाहिए तो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होना चाहिए। इसमें राजनीतिक आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है? तो मुझे जो लग रहा है, योजना पूर्वक जो राजनीतिक दल जिनके पूर्वज जाति को समाप्त करने की बात करते थे, जाति को समाप्त करने की बात गांधी जी करते थे, नेहरू जी करते थे, अंबेडकर जी करते थे, लोहिया जी करते थे, वो सारे जी करते थे। लेकिन अब उनके अनुयायी राजनीतिक लाभ के लिए वो जो अंग्रेजों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल, कुछ और नहीं पढ़ना तो लोगों को भड़काओ और अशांति पैदा करो। भारत में अशांति पैदा करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जिसको हमारे यहाँ के जो स्थानीय राजनेता हैं वो समझ ही नहीं रहे। वो चाहते हैं कि यहाँ पर सामाजिक अशांति, लेकिन वो जो शर्मा जी आप कह रहे हैं, जो प्रभु जी ने भी कहा ना कि ये भ्रम तो दूर कौन करेगा, भले केंद्र सरकार करे या राज्य सरकारें करें या संगठन करें। तो शर्मा जी, प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद की सभा में कहा है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। आपका कैबिनेट का निर्णय आप लोकसभा चुनाव के पहले आपको वो भी वही कह रहे हैं। तो सरकार का तो दायित्व है ना कि वो उस चीज़ों को करे। जब आप लेटरल एंट्री में आरक्षण के नाम पर वो फैसला अपना वापस ले लेते हैं, तो यहाँ पर सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि वो भी कुछ पहल करे। इसमें सिर्फ राजनीतिक चश्मा एक तरफ नहीं है ना, इसमें तो दोनों तरफ चश्मा दिखाई दे रहा है। नहीं, उसका पीछे उन्होंने केवल इसलिए लिया कि उनको लगा कि अशांति उत्पन्न हो रही है। एक पद अगर निकाला गया था तो एक पद में आरक्षण की कोई गुंजाइश है नहीं। आंदोलन लेटरल एंट्री में सिर्फ राहुल गांधी ने बोला था, उसको लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ था। यहाँ तो जनता सड़क पे उतर आई है। तो ये कहीं ना कहीं योजना पूर्वक बिल्कुल ये जो आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, यहाँ कुछ राजनीतिक दल कह ही चुके थे कि इस तरीके से ऐसा होगा। मध्य प्रदेश में भी कहा और दिल्ली में भी कहा। तो अभी राकेश टिकैत ने भी कहा है कल। पूर्वक कुछ राजनीतिक दल भारत में अशांति पैदा करने के लिए ये बहाना बना रहे हैं और लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं। ये खुद लोगों को भी चाहिए कि किस मुद्दे पर उनको बात करना है, किस मुद्दे पर बात नहीं करना, कौन सा मुद्दा उनके हित में है, कौन सा मुद्दा देश के हित में है। आज देश में परिस्थितियां क्या है, उस परिस्थितियों के अनुरूप क्या उनको सड़क पे उतर करके इस तरीके से अशांति पैदा करना चाहिए। जिस तरीके से आप ये देख लीजिए, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है, मणिपुर में फैल रहा है, पूरे उत्तर प्रांत में फैल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या ये इस तरीके से लाइन ऑर्डर की सिचुएशन करना चाहिए? मेरी दृष्टि से जन सामान्य को भी सोचना है और राजनीतिक दलों को भी सोचना है कि राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों अलग हैं। ये इस समय अवसर बिल्कुल नहीं है इस तरीके से लोगों को आरक्षण के नाम पर सड़क पर लाने का और आह्वान करने का। जी तो प्रभु जी भले ना हो, लेकिन क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि विपक्ष के वो एक ऐसा मुद्दा मिल गया कि 400 पार बोलते हैं बीजेपी, तो वो कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। उसका असर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में लेटरल एंट्री में, फिर उसमें संविधान खतरे में आने वाली बात हो जाती है। और एक ऐसा जो अभी आंदोलन हो रहा है जिसका कोई औचित्य फिलहाल नहीं होना चाहिए हमारी दृष्टि से। राजनीतिक दल अपने हिसाब से करें, अलग बात है। तो एक उनको ये समझ में आ गया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार पे बैकफुट पे कर सकते हैं। और जो पहले वीपी सिंह के समय मंडल के जवाब में कमंडल आया था, और अब बीजेपी ने हिंदुत्व के सारे 2 बड़े चुनाव जीते और तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई। तो एक उनको लग रहा है कि इसके अगर मंडल के मुकाबले कमंडल और कमंडल के मुकाबले एक बार फिर मंडल को सामने कर दिया जाए तो स्थितियां बदल सकती हैं। देखिए मनोज जी, राजनीतिक दल चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अपना सियासी नफा नुकसान के हिसाब से वो निर्णय लेते हैं, मुद्दों को हवा देते हैं। यहाँ जो समस्या दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सुझाव दिया, बिल्कुल चुनाव में आपकी सरकार गई हरियाणा की, तो हरियाणा ने उसको लागू करने के लिए कैबिनेट का निर्णय ले लिया। वो बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा मध्य प्रदेश का था कि जो प्रमोशन में आरक्षण का मामला है, आपको लगा कि नुकसान हो जाएगा तो आपने कहा कोई माई का लाल नहीं हटा सकता, आप कोर्ट चले गए, करोड़ों रुपए फूंक दिए आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करके, और अभी तक कोई उसका नतीजा नहीं आया। हजारों लोग जो है बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए। तो नुकसान तो लोगों का हुआ ना। ये जो आप कह रहे हैं ना, सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप अगर उसका आप समर्थन कर रहे थे, उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ, वो विरोध कर रहे थे, वो भी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। मनोज जी, जो समस्या ये खड़ी हो रही है कि जिस तरीके से उस मुद्दे को हवा दी जा रही है, मैंने अभी कहा कि एनडीए में शामिल मंत्रियों की पार्टियां भी इसमें है आंदोलन में, तो इससे ये हो रहा है कि ये जो SC ST वर्ग है जिसको थोकबंद वोट बैंक माना जाता था, उसके अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होने की स्थिति आ गई है अब तो। क्योंकि अब
जो लाभ ले रहे हैं वो हवा दे रहे हैं उस तरीके से। जो वंचित वर्ग है उसकी अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी जो सड़क पे जो आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें कोई आईएएस का बेटा है क्या, कोई आईएएस सड़क पे है क्या, कोई आईपीएस है क्या? ये लेकिन तो वो पीछे हो वर्ग है- सकता है उनका दिमाग हो, हाँ, क्योंकि उनको खतरा केवल तो उन्हीं ये- को है। उनको ये केवल भरमाया जा रहा है कि आपका आरक्षण जा रहा है। कोर्ट का सुझाव को फैसला बताया जा रहा है कि कोर्ट ने निर्णय दिया है, मतलब वो पत्थर की लकीर हो गई। उनको ये नहीं समझाया जा रहा है कि यही सरकार थी जो आज सरकार है, यही सरकार है 2017 में एट्रोसिटी वाला जो मामला हुआ, कुछ जगह पे आंदोलन हुए तो इस सरकार ने वोट बैंक के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको अभी पलट तो दिया। सुझाव है, आदेश को पलट दिया आपने। कानून बनाने का अधिकार किसको है? सरकार को है। सुप्रीम कोर्ट केवल सुझाव दे सकता है, आप गलत कानून इंटरप्रेटेड करेंगे वो बता सकता है, वो कह सकता है आप ऐसा करिए तब जब आप गलती करेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट कानून में कोई नई धारा तो जोड़ नहीं सकता संविधान में, उसका तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। वो हमारे संविधान में सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं। वो केवल आप जहाँ गलती करेंगे तो चेक पॉइंट वो बताता है आपको कि आपने गलत किया है, इसको ऐसा कीजिए, वो आदेश देता है। आपको नहीं मानना है तो आपने एट्रोसिटी में नहीं माना, आपने लेटरल एंट्री में नहीं माना, तमाम आपने उदाहरण बहुत सारे सावधानों ऐसे से उदाहरण लेकर हैं। एट्रोसिटी तक। जी, यहाँ जो है चूंकि कानून व्यवस्था भले राज्यों का मसला हो, लेकिन यदि राज्य संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाता है, आर्मी भेजता है, वो तो कंट्रोल करता है ना केंद्र सरकार। बिल्कुल। तो उस प्रदेश में शांति व्यवस्था राज्यों में कायम हो, ये केंद्र की भी जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है। जहाँ तक अभी शर्मा जी ने बात कही कि आतंकवाद बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में ये आरक्षण का आंदोलन क्यों भड़काने की साजिश? तो जब आतंकवाद बढ़ रहा है तो वहाँ चुनाव क्यों? फिर चुनाव भी रोके जाने चाहिए वहाँ पर, कि चुनाव की जरूरत क्यों पड़ रही है वहाँ पर? तो बहुत सारे मसले हैं उसमें फिर घूम फिर के वो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सितंबर तक कराने जो का। चीज़ एक समझ में आई है कि इस देश में मैकाले की शिक्षा प्रणाली को भले हम दोष देते रहे हों, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, इसमें कहीं ना कहीं संशोधन की जरूरत है। आप जो है लोगों को पढ़ाने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए अरबों रुपए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने खर्च कर दिए, हमको वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि वो वाकई में समझ सके कि क्या उनके हित में है, क्या उनके हित में नहीं है। जी, यदि सक्षम व्यक्ति है कोई तो वो तो फिर सक्षम है ना, वो तो चूंकि जब आरक्षण में ये भी प्रावधान है कि कोई लड़का मेधावी है बच्चा तो वो जो है जनरल कोटे से भी जा सकता है। तो यदि वो आईएएस का बेटा है, अच्छा पढ़ लिख रहा है, मेरिटोरियस है, तो उसको कोटे का लाभ क्यों ले? उसकी जगह वो जो शहडोल का, टीकमगढ़ का, मंदसौर का कोई गरीब बच्चा यदि उस जगह फिट हो रहा है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको आगे शर्मा जी, ये बढ़ाना जो चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन विडंबना यही है ना कि जो जाति की राजनीति करते हैं वो पूरी जात की बात करते हैं, पूरे समाज की, जो ओबीसी की राजनीति हो, एससी एसटी की, लेकिन जैसे ही वो पद पे आ जाता है वो फिर उसमें अपनी जाति का कोटा ढूंढ लेता है कि अगर वो जाटव बन गया तो वो जाटव के बारे में सोचने लगता है, अगर वो किसी और दूसरी जाति का, उस जाति के बारे में सोचने लगता है, बाकी सबको बिसरा देता है। तो अगर ये शिक्षा पद्धति में सुधार और वो अगर अपने स्तर पर ये भेदभाव ना करें तो हो सकता है कोटे में कोटे की बात ही ना उठानी पड़े सरकारों को। शर्मा जी। हाँ, निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही। ये कहीं ना कहीं इस पर होना ही चाहिए। और अगर आरक्षण अगर आप देखें तो संविधान में जब बना था सब लोगों ने कहा था कि ये 10 वर्ष के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्तियां आ गई हैं, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कभी कहा था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में जाति संघर्ष होगा। तो जाति संघर्ष कराने की दृष्टि से कुछ लोग पर्दे में मुंह छुपा करके सरकारों में और राजनीतिक दलों में हैं, वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं। मोटे तौर पर जाति के आधार पर, विभाजन के आधार पर भारत में कभी संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन आरक्षण का बहाना डाल करके ये संघर्ष बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा जो बात प्रभु जी ने कही मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति नौकर बनाने की शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने लागू की थी। भारत का जो जनजीवन था, जहाँ जन्म लेते ही रोजगार का अधिकार था, शिल्प पर, कौशल पर, व्यक्ति के मेधा शक्ति के आधार पर वो जो शिक्षा पद्धति भारत की थी, वो अब नए सिरे से शिक्षा पद्धति होना चाहिए। हम कहते तो हैं कि हम लोकल फॉर वोकल हो, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से काम करें, लेकिन कल्पना कर सकते हैं केवल ये पढ़ाई, लाखों रुपया खर्च होता है इसमें और नौकरी की कतार में आदमी खड़ा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी जो नौकरी कर रहा है वो किसी दुकान पर नौकरी कर रहा है कि आईएएस जाकर हो गया। अगर आपने देखा होगा वो मायावती पहली बार बनी थी मुख्यमंत्री तो चीफ सेक्रेटरी को कुर्सी नहीं देती थी। तो कुल मिलाकर के तो नौकर जो है वो नौकर ही होता है। तो ये शिक्षा पद्धति नौकर बनाने वाली शिक्षा पद्धति है, इसके बजाय कहीं ना कहीं स्वत्व का, या उसको ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से मानसिक गुलाम बना रही है और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। शर्मा जी बहुत धन्यवाद।
तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। लेकिन मामला ऐसा है जिसको लेके कह सकते हैं कि सूतना कपास और जुलाव में लट्ठम लट्ठा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के जो है अपना सुझाव में साफ तौर पर उन्होंने अपनी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। राजनीतिक दल उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं और जो नुकसान हो रहा है वो पूरे देश का हो रहा है, पूरे समाज का हो रहा है, क्योंकि वर्ग संघर्ष से बमुश्किल देश उभर कर आगे निकलने का प्रयास करता है, फिर कोई एक ऐसा मुद्दा आ जाता है जो देश को फिर एक तनाव की आग में झोंकने का प्रयास करता है। तो उम्मीद की जाना चाहिए जो मेकाले की शिक्षा पद्धति अपनी जगह है, जो राजनेता हैं और जिस उम्मीदों से जनता उनको वोट देकर चुनती है वो तो कम से कम वस्तु स्थिति लोगों तक पहुंचाएं और ये बताएं कि वास्तविकता क्या है, और उसी हिसाब से अगर वो आगे बढ़ें तो हो सकता है इस देश का भी भला होगा और उनका भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।